अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पिक्चर लुकअप और मल्टीमीडिया लुकअप को सीखा था डिटेल के अंदर, कैसे हम लुकअप फार्मूला की मदद से पिक्चर्स को ड्रॉप डाउन की मदद से हम फार्मूलाज पे लगा सकते हैं और पिक्चर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर उसी फार्मूले को आगे लेकर हम मतलब कि आईडी कार्ड या एम्प्लॉय कार्ड हो गया या स्टूडेंट कार्ड हो गया या कोई भी ऐसा कार्ड जहाँ पिक्चर यूज़ होती है और बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर हम उसको चेंजिंग कर सकते हैं, वो हम करना सीखेंगे। तो मैं न्यू शीट पे आ जाता हूँ। ये मैं न्यू शीट पे आ गया हूँ। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा, कैसे हम एक वी लुकअप या एक्सेल की मदद से हम एम्प्लॉय कार्ड या आईडी कार्ड या डिफरेंट किस्म के आईडी कार्ड बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे और उस डिजिट से उसके सामने का पूरा बायोडाटा हमारे पास सामने आ जाएगा। मैं सबसे पहले एक रैंडम डेटा डाल देता हूँ वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके गाइस, ये मैंने डेटा रैंडम डाल लिया, बिल्कुल रैंडम डेटा है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ डाल लूँगा। फ़ोटोज़ कैसे डालेंगे वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस सेल में फ़ोटो डालनी है उस सेल को मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पिक्चर में आ गया और पिक्चर में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो डेस्कटॉप पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पिक डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो उसी सेल में इंसर्ट हो जाएगी। इसकी तरफ सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे हम सेल के अंदर एज इट इज़ वो वाली पिक हम कर सकते हैं। इसको मज़ीद मैं यहाँ से इतना कर लेता हूँ क्योंकि इतनी पिक्चर है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को कॉपी किया, इस पिक को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐसे मैं इसमें पेस्ट कर लेता हूँ सब। ये मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, पिक्चर्स चेंज भी हो सकती हैं और डिफरेंट साइज़ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे फ़ोटोज़ आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेटा के अंदर ना ये एम्प्लॉय यूनिक कोड जो कि मोस्ट कंपनीज में होता है, ये मैं डाला हुआ है, जो कि हर एक एम्प्लॉय का अलग से कोड होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये डेटा के लिए या एम्प्लॉय कार्ड के लिए या जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके लिए इस ये यूनिक कोड होना लाजमी है। बाकी हम हर तरह का डेटा आगे चेंज कर सकते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन यूनिक कोड जो है वो एक ऐसा कोड होना चाहिए जो कि हर दूसरे एम्प्लॉय से यूनिक हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक आईडी कार्ड की फॉर्मेटिंग करनी है। तो वो मैं ये हमारे पास डेटा आ गया इस शीट में। आईडी कार्ड की फॉर्मेटिंग, आईडी कार्ड जहाँ पे बनाना है वो आ गया न्यू शीट पे। न्यू शीट पे कैसे आएगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास ये 3 सेल, ठीक है, मतलब आईडी कार्ड की जो विड है, अगर हम पोर्ट्रेट में बनाना चाहें तो ये 3 सेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ तक आ सकते हैं 16 तक। ये ये इतना सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर्स में गए और बॉर्डर्स में जाने के बाद हम आउटसाइड बॉर्डर्स जो है वहाँ पर ये हमने क्लिक कर लिया। ये हमारे पास ये जो ये वाला हिस्सा है ये आईडी कार्ड का हमारे पास बन के सामने आ गया है। अब क्या करना है, अब हमने सबसे पहले जो जिस भी कंपनी का एम्प्लॉय कार्ड बन रहा है उस कंपनी का नाम लिखते हैं। वो कैसे करेंगे, तो टॉप पे जो सेल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इन 3 सेल्स को, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर चेंज कर लिया, कलर हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं या कोई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कंपनी XYZ, कंपनी XYZ। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम आ गया। जो भी कंपनी का नाम हो सकता है यहाँ पर हम लिख देंगे। इसको हम मज़ीद बोल्ड भी कर सकते हैं और इसके फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, ये कंपनी एक्स वाई जी का हमारे पास नेम आ गया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ और इसको मिडिल कर लेता हूँ। तो ये मिडिल हो गया है। अब एक मतलब कि यहाँ पे मैं यूनिवर्सल जो आईडी कार्ड का या जो एम्प्लॉय कार्ड का वो होता है, लॉ होता है, वो मैं बता रहा हूँ, तो हम उसी को लेके चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल लास्ट में 3 स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिख लिया, फॉर एग्जांपल कंपनी हमारी है स्ट्रीट नंबर 05। ठीक है, और का सिटी कोई भी लिख लेते हैं, लाहौर फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा, जो सेम यहाँ पर जो मेरे पास वो है फॉर्मेट है, उसको मैं कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर से ब्रश किया और यहाँ पे कर दिया, तो सेम एज इट इज़ मेरे पास उतना ही आ गया। मैं साइज़ चेक कर लेता हूँ, साइज़ है मेरा 19.5, तो इसको भी 19 पॉइंट ये 5 कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेता हूँ, वो मैं ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ से इस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो डेटा डालना। डेटा सबसे पहले हम डालेंगे एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय यूनिक कोड हो गया हमारे पास। एम्प्लॉय कोड है हमारे पास, एम्प्लॉय यूनिक कोड। ठीक है, यूसी के नाम से हम देख लेते हैं। उसके बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा डेटा क्या था, डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये अब ठीक है। अब इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए शॉर्टकट है, इसमें है मर्ज अक्रॉस। अब ये होगा कि मेरा सिर्फ जो रोज़ हैं ये मर्ज हुई हैं, पूरा एक सेल मर्ज नहीं हुआ, एक ही सेल। शॉर्टकट है ये, एक ट्रिक है बेसिकली। अब क्या करना, अब मैंने बनाना है एक ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेटा सोर्स में मैं सबसे पहले डेटा में गया। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में चला गया। डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर एनी वैल्यूज़ में हम आगे लिस्ट। लिस्ट में सोर्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ शीट 1 में आ गया। ठीक है, और ये जितने हैं इन सारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी डेटा वैलिडेशन का सोर्स सेलेक्ट हो गया है। ये हमारे पास जो यूनिक नंबर हैं सारे हमारे पास रेडी हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोर्सेज हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, कंपनी के ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इनका डेटा मैं यहाँ पर यूनिक कोड एक करूँगा तो उसका सारा का सारा डेटा, जो बायोडाटा सारी, वो यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वीलो का फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नेम पे लगाता हूँ। हम नेम से स्टार्ट करते हैं। अब नेम के लिए मैं स्टार्ट करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं F4 दबा दूँगा। ये F4 दब गया, फिर कॉमा, फिर मैं इस शीट पे आऊँगा। अब मैं इस पूरी टेबल को, क्योंकि उसने टेबल अरे मांगा हुआ, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा मैं। ये मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लगाऊँ कॉमा। अब वो कह रहा है इंडेक्स नंबर। ये यहाँ पर आप देखें ना, इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो इंडेक्स नंबर हमें कहाँ चाहिए, हमें नेम चाहिए। नेम है हमारे पास सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ पे ले देंगे 2। ठीक है,
टू के बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहा है एग्जैक्ट मैच करने के लिए क्या करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो प्रेस करूँगा मैं। ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ये देखो ये नेम आ गया हमारे पास। अब इसको हम सैंपल यूँ ले लेते हैं। ये देखें, ये देखें, मतलब कि जो हमारा एम्प्लॉय कोड होगा उसका वो नेम सामने आ जाएगा हमारे पास। अब इसको दोबारा रिवाइज भी करते हैं और डेजिग्नेशन पे हम लोग वो लगाते हैं वी लुकअप। तो इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, हमने ये करना है और F4 से उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा दबाया। कॉमा दबाने के बाद में हम पूरी टेबल चाहिए, टेबल हमारी यहाँ पे है। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको पूरा का पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डेजिग्नेशन चाहिए। डेजिग्नेशन हमारा कॉलम नंबर 3 में है तो 3 लिखा। ठीक है, फिर कॉमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। डेजिग्नेशन आ गया सबका। इन दो का तो आ ही गया ना। ये देखें, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक दो खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ। डिपार्टमेंट में भी मैं वी लुकअप लगाता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप। हमें ये चाहिए, इसको F4 करके सिलेक्ट ऑल कर लिया हमने। फिर कॉमा, फिर पूरी टेबल चाहिए, टेबल हमारी यहाँ पे है और इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। और डिपार्टमेंट चाहिए हमें। डिपार्टमेंट हमारा है 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में, तो 4 प्रेस कर देंगे। फिर कॉमा, फिर ज़ीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास उसका डिपार्टमेंट भी आ गया है। फिर सिमिलरली हम यहाँ पर दोबारा वी लुकअप लगाएंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप नंबर चाहिए हमें, तो इसके अगेंस्ट चाहिए। F4 के साथ को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा, टेबल में चले गए हम, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। और मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5, 5 में है। कॉमा, 5, कॉमा, एग्जैक्ट मैच का ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, हमारा मोबाइल नंबर भी आ गया है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। यहाँ बल्कि चेक करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 7 है, तो इसका नेम है मारिया और रेजिग्नेशन सीनियर ऑफिसर, डिपार्टमेंट है एडमिन, मोबाइल नंबर है ये वाला। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही आ रहा है। हमारे पास नहीं आ रहा, तो 1 0 0 0 1 7, ये देखें मारिया सीनियर ऑफिसर एडमिन और मोबाइल नंबर उसका। दोबारा रीचेक कर लेते हैं। मारिया सीनियर ऑफिसर एडमिन मोबाइल नंबर, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट वी लुकअप लग गया है। अब हम एम्प्लॉय कोड भी लगा लेते हैं ताकि आईडी कार्ड में एम्प्लॉय कोड भी सामने आ जाए। तो वो कैसे लगाएंगे, सिमिलरली हम इज इक्वल टू वी लुकअप, ये F4 के साथ मैंने वो कर लिया। कॉमा, अब टेबल चाहिए, टेबल हमारी ये है। ठीक है, पूरी टेबल चेक कर ली। एम्प्लॉय कोड जो है हमारे पास 1 कॉलम में है तो 1 प्रेस कर लेंगे। दोबारा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, उसका एम्प्लॉय कोड भी आ गया हमारे पास। ये देखें, तो ऐसे हम डेटा को आराम से सिंगल क्लिक के ऊपर, सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत होती है, उसके बाद सिर्फ हम सिंगल ड्रॉप डाउन वाली क्लिक करते हैं, टाइप भी नहीं करते हम, ड्रॉप डाउन वाली हम ट्रिक करते हैं और हमारे पास पूरे का पूरा डेटा सामने आ जाता है। और हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग यहाँ पर भी होंगी। इसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इनकी ज़रा डेंटिंग मेंटिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनकी ज़रा हाइट कम कर लेता हूँ। हाइट हमारी होम में जाएंगे और फॉर्मेट और रो हाइट 1 2 कर लेते हैं इनकी। हाँ, काफ़ी है। ठीक है, और इनको सिलेक्ट कर लिया और इसको ज़रा इधर कर लिया हमने।
और इन दोनों को हम, अब मैं यहाँ पे एक बहुत मज़े की ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे ये जो एक्सेल की जो लाइंस है ना सेल्स की, ये शो हो रही है, मैं चाह रहा हूँ ये ख़त्म हो जाए ताकि हमारा प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हम ग्रेड लाइन इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये देखें ग्रेड लाइन ख़त्म हो गई है। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास सामने रहे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजिंग कर सकता हूँ। अब हमने यहाँ पे लाना है फ़ोटो। फ़ोटो कैसे लाएंगे, उसके लिए हमने करना है, अब यहाँ पर मैंने फ़ोटो लानी है, तो फ़ोटो लाने के लिए मैं पिक्चर लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। पिक्चर लुकअप फार्मूला के लिए मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्टली। उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं पहले नेम रेंज करूँगा। नेम रेंज के लिए मैं फार्मूलाज में जाऊँगा, नेम मैनेजर में जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड। अब ये नीचे आ जाए हम रेफरेंस टू में, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे अब एक अपना फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ पर शीट वन में। शीट वन में जाने के बाद मैं जो फ़ोटो वाला कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सारा, वो मैं करूँगा ऐसे। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद लगाऊंगा कॉमा, यहाँ पर लिखूंगा मैच, MATCH। ये तो मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब मैच के बाद मैंने करनी है ब्रैकेट दोबारा ओपन, जो कि मैच की ब्रैकेट ओपन होगी। अब इसको मैच के किससे करना है, हमने इस वाले से करना है क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट डेटा चाहिए या पिक्चर चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लगाऊंगा कोमा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन ना होता तो मेरे पास जो कॉलम होता है यूनिक नंबर का, मैं उसको पूरे को पूरे को सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, खैर मैंने सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। अब मैंने कॉमा लगा लिया है। अब इसके बाद मुझे वाला डेटा चाहिए। अब मैं यहाँ से ये वाला सारा डेटा ले लूँगा। ठीक है, अब फिर कॉमा लगाया मैंने और ज़ीरो प्रेस किया एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर एक ब्रैकेट क्लोज की जो कि मैच वाली थी, फिर दूसरी ब्रैकेट क्लोज की जो कि इंडेक्स वाली थी। अब इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये नेम रेंज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका नेम है आईडी कार्ड और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ शीट वन पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो फ़ोटो वाला सेल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। फ़ोटो को नहीं, फ़ोटो को हम इस तरह करेंगे, हमने सेल को सिलेक्ट करना है ऐसे कि मैं सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इस वाले में थोड़ा सा पेस्ट कर देता। तो पेस्ट स्पेशल में जाकर लिंक्ड पिक्चर जो लास्ट वाला है, ये मैंने लिंक्ड पिक्चर मैंने कर लिया है। बल्कि मैं इसको यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल लिंक्ड पिक्चर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि मुझे पिक्चर यहाँ पे चाहिए, पिक्चर कोई भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने वो अब पिक्चर पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इज़ इक्वल टू, सारा कुछ ख़त्म कर दिया मैंने, सेलेक्ट किया हुआ है उसको। ठीक है, अब इज़ इक्वल टू, अब मैंने जो नेम रेंज दी थी, जो मैंने अभी पिछले फार्मूला लगाया, उसको वो वाली नेम रेंज लेने गया। आईडी कार्ड, ये पहला पहला आ रहा है, ये आईडी कार्ड नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे पिक्चर्स चेंज होती जाएंगी। तो ऐसे हम पिक्चर को वो करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होगा और उसकी पिक्चर भी चेंज होगी, पूरा का पूरा हो जाएगा। अब अपनी मर्ज़ी से इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इनकी कलर्स चेंज हो जाए, तो यहाँ पर मैं
डिफरेंट कलर रख लेता हूँ, कुछ भी कलर कर सकता हूँ। तो जिस तरह की मर्ज़ी फॉर्मेटिंग करना चाहे हम कर सकते हैं। तो इस तरह हम कंपनी का आईडी कार्ड या किसी भी आईडी कार्ड अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पर हम लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो तो एक ही होगा, वो तो चेंज नहीं होता। और यहाँ पर फिक्स एक लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम एक्सेल की मदद से बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इजीली आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसका कलर प्रिंट दे सकते हैं। तो ऐसे हम पिक्चर लुकअप की मदद से फर्दर आईडी कार्ड भी बनाते हैं।